बुद्ध एक सांझ बोल रहे थे। सम्राट सुनने आया था। सामने ही बैठा था और अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था। बुद्ध ने बीच में ही टोक दिया। बुद्ध ने बीच में ही बोलना बंद कर दिया। सम्राट के अंगूठे की तरफ देखने लगे। सम्राट घबराया, सकुचाया, बेचैन हुआ। सभी लोग देखने लगे कि बात क्या है। बुद्ध के देखने को देखकर सम्राट का जो अंगूठा अभी तक हिल रहा था, सम्राट ने उस अंगूठे को हिलाना बंद कर दिया। बुद्ध ने फिर बोलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर सम्राट का अंगूठा हिलने लगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुर्सी पे बैठे रहेंगे, कुछ यहाँ वहाँ खुजाते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, होश ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। बुद्ध ने फिर बोलना बंद कर दिया। सम्राट को बेचैनी होने लगी। उसका वजीर भी पास ही बैठा है, उसकी रानी भी पास ही बैठी है। उनको लगा कि ये तो काफ़ी भद्द की बात है। सम्राट ने कहा, आप बोलना बंद क्यों कर देते हो? मेरे अंगूठे की तरफ क्यों देखते हो? सम्राट ने कहा कि आप मेरी अंगूठे की तरफ देखकर बोलना क्यों बंद कर देते हो? इस पर बुद्ध ने कहा कि तेरा अंगूठा क्यों हिल रहा है, इसका तू मुझे उत्तर दे दे। जब आप रुकते हो, मेरे अंगूठे की तरफ देखते हो, तो मुझे ख्याल आता है कि मेरा अंगूठा हिल रहा है। तब मैं तत्क्षण रोक लेता हूँ और फिर भूल जाता हूँ और अंगूठा हिलने लगता है। बुद्ध ने कहा, यह अंगूठा तेरा है या किसी और का? तेरा अंगूठा हिले और तुझे पता ना चले तब तो तू किसी की गर्दन भी काट सकता है। तेरा हाथ है, तुझे पता ना चले। और ये मजाक नहीं है। बहुत सी हत्याएं होती है जिसमें हत्यारे को पता ही नहीं चलता कि उसने किसी को मार दिया। करने के बाद ही पता चलता है कि अरे ये मैं क्या कर गुजरा, ये मैं क्या कर दिया। और ऐसी भी हत्याएं हुई, अदालतों में वक्तव्य दिए कि हमने की ही नहीं। पहले तो यही समझा जा जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है वो ठीक ही कह रहे हो। उन्हें पता ही नहीं इतनी मूर्छा में हत्या की गई है। क्योंकि जब आदमी क्रोध में उन्मत्त हो जाता है तो करीब करीब मूर्छित हो जाता है। क्रोध की गहन अवस्था में तुम्हारे शरीर में ऐसी ग्रंथियाँ हैं जिनसे जहर तुम्हारे खून में दौड़ जाता है और उस जहर के कारण एक मूर्छा छा जाती है। उस मूर्छा की स्थिति में कोई हत्या भी कर सकता है, आत्महत्या भी कर सकता है। यूं ही तुम जी रहे हो यंत्रवत। पहले शरीर के प्रति सजग होना शुरू करो। चलो तो जानते हुए होशपूर्वक, बैठो तो जानते हुए होशपूर्वक, लेटो तो जानते हुए होशपूर्वक। कितनी गहनता को लाना है होश में कि एक ऐसी घड़ी भी आ जाए, रात करवट भी बदलो तो होशपूर्वक, और अंततः और सोए रहो तो तुम्हें यह होश रहे कि शरीर सोया है, मैं जागा हूँ। जिस दिन यह घटना घट जाती है उस दिन एक पड़ाव पूरा हुआ, 1/3 यात्रा पूरी हो गई। फिर दूसरा विचार मन पे करना है। मन की कामनाएं, इच्छाएं, स्मृतियाँ, तृष्णा, कल्पनाएं, सपने, इनको देखना है। मन की सारी कामनाओं का जाल तभी संभव है देखना, पहले शरीर की स्त्रियों पर तुम्हारी जागृति जम गई हो, तब सूक्ष्म पर उतरा जा सकता है। एक एक कदम बढ़ना होगा। जो शरीर पर सफल हो गया वो मन पर भी सफल हो जाएगा। उसके हाथ में राज लग गया और तुम्हारे मन पर तुम्हारा होश गहन हो जाएगा तो तुम चकित होगे। जब शरीर पर होश गहन होता है तब शरीर में एक कोमलता, एक सौंदर्य, एक प्रसाद उतर आता है, एक संगीत, एक लयबद्धता, एक छंद छा जाता है। शरीर के उठने बैठने में एक अद्भुत लालित्य आ जाता है। सारी भाव भंगिमा में एक भगवतता छा जाती है, एक गहन शांति, रोए रोए में एक उत्सव। मन पर बोध गहन हो जाता है तो मन की विचार, वासनाएं अपने आप विदा हो जाते हैं। जो लड़ा वह तो हारा, विचार अपने आप विदा हो जाते हैं। जो जागा वह जीता। इस सूत्र को खूब याद कर लेना, जो लड़ा वह हारा। हजारों वर्षों की यात्रा में कितनी नदियाँ, कितने प्रांत सब पार किए, फिर भी चलने का अर्थ पता ना लगा। हार गया, बहुत बुरी तरह हार गया। पराजय तुम्हारी गलत प्रक्रिया का परिणाम है। जो मन को जाग कर देखेगा तो उसका मन विदा हो जाता है। तुम जागे कि मन गया। जिस मात्रा में जागे उस मात्रा में